बेंच खाली नहीं थी। एक बेंच पर एक परिवार जो पहनावे से हिंदू लग रहा था, बुर्के में एक अधेड़ सुसभ्य महिला बैठी थी। बहुत देर चुपचाप बैठने के बाद बुर्के में बैठी महिला ने बगल में बैठे युवक से पूछा, अजमेर के रहने वाले हैं या फिर यहाँ घूमने आए हैं? युवक ने बताया, जी अपने माता पिता के साथ पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने आया था। महिला ने बुरा मुंह बनाते हुए फिर पूछा, आप लोग अजमेर शरीफ की दरगाह पर नहीं गए? युवक ने उस महिला से प्रत्युत्तर कर दिया, क्या आप ब्रह्मा जी के मंदिर गई थी? महिला अपने मुंह को और बुरा बनाते हुए बोली, लाहौल विला कुव्वत, इस्लाम में बुत परस्ती हराम है और आप पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा के मंदिर में गई थी? तब युवक झल्लाकर बोला, जब आप ब्रह्मा जी के मंदिर में जाना हराम मानती हैं, तो हम क्यों अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाकर अपना माथा फोड़ें? महिला युवक की माँ से शिकायती लहजे में बोली, देखिए बहन जी, आपका लड़का तो बड़ा बदतमीज है। ऐसी मजहबी कट्टरता की वजह से ही तो हमारी कौमी एकता में फूट पड़ रही है। युवक की माँ मुस्कुराते हुए बोली, ठीक कहा बहन जी, कौमी एकता का ठेका हम हिंदुओं ने ही ले रखा है। अगर हर हिंदू माँ बाप अपने बच्चे को बताए कि अजमेर दरगाह वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस तरह इस्लाम कबूल न करने पर पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता को मुस्लिम सैनिकों के बीच बलात्कार करने के लिए निर्वस्त्र फेंक दिया था, तो शायद ही कोई हिंदू उस मुस्लिम की कब्र पर माथा पटकने जाए। बाद में पृथ्वीराज चौहान की वीर पुत्रियों ने मोइनुद्दीन चिश्ती के टुकड़े कर दिए थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 90 लाख हिंदुओं को इस्लाम में लाने का गौरव प्राप्त है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही मोहम्मद गौरी को भारत लूटने के लिए उकसाया था। अधिकांश हिंदू तो शेयर भी नहीं करेंगे। दुख है ऐसे हिंदुओं पर। हर हर महादेव। मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, अभी हम आए हुए हैं पुष्कर के ब्रह्म सरोवर में। ये आप जो सामने देख रहे हैं पूरा नजारा, ये दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर का स्थान है पुष्कर। और ये कुख्यात आतंकवादी, आतताई, विधर्मी, पिशाच, नराधर्म, हिंदू माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले मोइनुद्दीन हरामखोर चिश्ती की दरगाह से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन वहां पर हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में हिंदू उस आतताई, अत्याचारी, दहशतगर्द आतंकवादी की कब्र में, जिसको कीड़े खा गए सड़े हुए, उसकी मजार पर जाते हैं और चादर चढ़ा के आते और करोड़ों रुपए का वहां पर फंड देते। और ये स्थिति देखिए आप, यहाँ पर पुष्कर पे कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई धार्मिक गतिविधियों को कोई बढ़ावा नहीं। लेकिन यहाँ से 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर पूरी दुनिया का हिंदू समाज, सेकुलर हिंदू समाज इकट्ठा होकर के और अरबों रुपए का डोनेशन देता है, और वो डोनेशन फिर देश विरोधी गतिविधियों में लगता है। इसलिए मेरा पूरे भारत के नहीं, पूरी दुनिया के लोगों से जो आतंक के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप पुष्कर आइए। पुष्कर में आप आएंगे तो वो पैसा देश, धर्म और अच्छे कार्यों में, समाज सेवा के कार्यों में जाएगा। और आप अगर अजमेर जाते मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे राक्षस की कब्र पर, तो आपका पैसा देश के विरोध में लगने वाला है। ये आप लिख करके रख लीजिए। और ये आतताई दहशतगर्द आपके घरों में घुस जाएंगे एक दिन। इसके लिए एक भी चवन्नी हरी चादर पे मत पटकना, एक चवन्नी तक, बल्कि हजारों लाखों करोड़ों रुपए का जो आप फंड देते हैं वो पुष्कर में दीजिए। पुष्कर में आइए। यहाँ पर कोई मुसलमान दिखता आपको? एक कठमुल्ला कट्टरवादी मौलवी आपको यहाँ नहीं दिखेगा। लेकिन करोड़ों हिंदू समाज के माँ बहन बेटियां और भाई लोग वहां पर जाकर के हरी चादरें चढ़ाते हैं, और वो एक एक चादर हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती को चढ़ती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि अजमेर नहीं जाइए, पुष्कर जाइए। अगर इनमें इतना एकता का भाव है, समभाव है, एक दूसरे के देवताओं के प्रति आस्था का भाव है, श्रद्धा का भाव है, संभाव का भाव है, तो ये फिर पुष्कर में क्यों नहीं आते मुल्ले लोग, मौलवी लोग, कठमुल्ले लोग? क्योंकि इनके मन में पापाचार है। और हिंदू चादरें चढ़ाता है ऐसे मोइनुद्दीन हरामखोर की दरगाह पर, जिसने माँ बहन बेटियों की लाज लूटी। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, अजमेर कभी ना जाइए, हमेशा पुष्कर में आइए। हर हर महादेव। भारत माता की जय। तो महाराष्ट्र आई हूँ। ये लोगों ने मेरे मैं हम दरगाह में अंदर में जब ज़ियारत करने के लिए गए, तो ये लोगों इन्होंने मेरे हस्बैंड को इसके पहले ढकेल दिया, फिर बाद में उसने, ये लड़के ने मुझे कोनी मारा यहाँ पर, और चेस्ट पे मेरे पेन होने लग गया, चेस्ट में ऐसे कोनियों से किया, और ऐसे एकदम रफ वर्ड यूज करने लग गया। बता नहीं सकती मैं आपको वो, मैं बता। और मेरे बच्चे को जब ये उसके फादर को मार रहा है, वैसे हर रॉन्ग वर्ड बोल रहा है, एकदम गंदे वर्ड, और मुझे भी ऐसे बोला इसने।
और चेस्ट पे मारा इसने मुझको। तो आप ही बताइए, कोई जायरीन यहाँ आना पसंद करेंगे? आप जाके दरबार के पास खड़े रह के हर किसी से पूछिए, कोई भी आपको बताएगा इन लोगों की क्या हरकत है। इन्होंने पूरा ग्रुप इकट्ठा कर लिया। हम लोग बाहर से आए हैं, हम उन लोगों की सेफ्टी जरूरी है। अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ करता था फारूक चिश्ती, और उसी यूथ कांग्रेस का, अजमेर यूथ कांग्रेस का जो वाइस प्रेसिडेंट था वो नफीस चिश्ती, और जो जॉइंट सेक्रेटरी था वो अनवर चिश्ती। तो कहते हैं कि इस पूरे सेक्स स्कैंडल का जो मास्टरमाइंड था एक्चुअली वो ये 3 लोग थे। तो शुरुआत में उस स्कूल की एक लड़की को किसी तरह बहला फुसलाकर फारूक चिश्ती और नफीस ये शहर के आउटस्कर्ट पे एक फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस में ले गए और वहाँ उसके साथ रेप किया और उसकी तस्वीरें खींच ली कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में। ये पहली शुरुआत होती है और ये 91 की बात है। उसके बाद वो फोटो वोटो खींच के फिर वो उसको लड़की को वापस भेजते हैं और इस धमकी के साथ कि अगर उसने मुंह खोला या कुछ बताया तो उसकी जो तस्वीरें बना ली गई हैं वो पूरे शहर में पोस्टर के तौर पे लगा दी जाएंगी। लड़की अपनी इज्जत, घर परिवार की मान मर्यादा मामूनी खोलती चली जाती है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद अब उस लड़की को ब्लैकमेल किया जाता है कि ये तुम्हारी तस्वीरें हम पब्लिक कर देंगे, पोस्टर इसके छपवा देंगे, तुम अपनी स्कूल की किसी दूसरी लड़की को लेकर फार्म हाउस पे आओगी और तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुमको बदनाम कर देंगे।